हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। अगर आप CT2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का पेपर कैसा आता है और उसमें जो पैसेज पूछे जाते हैं, एक पोएम वाले और एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है, तो उस पैसेज से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनको सॉल्व करेंगे। ये 2023 का पेपर है जो कि आपको अभी मैंने आप लोगों के साथ 20 अगस्त का पेपर शेयर किया था और उसी का एक पार्ट ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से 111 तक 15 क्वेश्चन इधर हम लोग पैसेज वाले देखेंगे। आफ्टर दैट जो टीचिंग से पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो आज के 15 क्वेश्चन ही देखेंगे। और यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है वो है, Love came to Flora asking for a flower that would of flower be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor, bards of power. तो देखिए, कभी कभी लेंथ बड़े पोएम भी आ जाते हैं, कभी छोटा भी दे देता है। तो आपको जितनी प्रैक्टिस रहेगी, जितना आप लोगों ने प्रीवियस ईयर किया रहेगा, वहाँ पे उतनी ही जल्दी उस चीज़ को समझ के आराम से आप उस चीज़ को कर ले जाएंगे। क्योंकि ये आप लोगों ने अगर सही कर लिया तो आपके नंबर जो हैं फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि आंसर इसी में रहता है। ठीक है, had sung their claims, the rose can never tower like the pale lily with her Juno May, but is the lily lovelier? Thus between flower faction rang the strife in psycho bower. Give me a flower delicious as the rose and as stately as the lily in her pride, but of what color rose red love first choose, then prayed no lily white or both provide, and Flora gave the lotus rose red dyed and lily white the queenliest flower that blows। ठीक है, तो इस तरीके में आप देख रहे हैं कि कितने ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आप लोगों को वहाँ पे पढ़ेंगे डायरेक्ट। अगर इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने हो सकता है कि यही चीज़ आपको मिल जाए। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड पैराग्राफ दिए जाते हैं सीटेट में, तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पैसेज को सॉल्व करिए ताकि उससे आपकी हैबिट बने रहें और आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। Which of the following attributes is not associated with the lily? तो लिली क्लास कौन सा नहीं मैं तो द कलर रेड, स्ट्रेट लाइन्स, द कलर पेल वाइट या लवलीनेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा द कलर रेड। तो 106 का ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीज़न दिया गया है। द पोएट डिड नॉट डिक्लेयर द लिली एज द क्वीन ऑफ फ्लावर। रीज़न क्या था? द लिली वाज पेल कलर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और 2, दूसरा पहला और दूसरा दोनों ही सही है। और जिन भी लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जो सीटेट का आंसर के दिया हुआ था वहाँ पे इन्होंने दोनों ही ऑप्शन को क्या कर लिया है? राइट मान लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग किसी भी सीटेट में अगर आपके सीटेट के उन लोगों ने मान लिया दोनों को, तो दोनों ही नंबर मिलेंगे। आपने अगर 1 लगाया हो तो भी और दूसरा लगाया हो तो भी। यहाँ पे आश इज़ पार्शियली ट्रू, तो पार्शियली ट्रू वाला इस तरह का ऑप्शन होना नहीं चाहिए था, तो पार्शियली ट्रू, इसलिए इन लोगों ने इसको दोनों को ही राइट माना है। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। साइक गार्डन इकोज विद द साउंड्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ लव एंड बार्ड्स ऑफ पावर, द लोटस एंड द रोज, ऑल द 3 फ्लावर्स रोज, लोटस एंड लिली, द लिली एंड द रोज। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ में द लिली एंड द रोज जो है वो राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द राइम्स स्कीम इन 1-4। तो देखिए ए बी है, ए बी बी ए और ए बी सी बी। तो यहाँ पे राइम्स पता करनी है जो 1 से 4 में है। तो अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो राइम्स क्या है? फ्लावर को मान लिया मैंने ए, ठीक है, उसके बाद पावर, तो फोर्थ में भी क्या है? ए है। फोर्थ में भी क्या है? ए है। तो क्वीन और
ये बीन, तो एक जैसे हैं, एक जैसी राइम्स आ रही है, तो क्या बना ए बी बी ए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी बी ए। तो ए बी बी ए कहाँ है, ए बी बी ए, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 109 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राइम्स स्कीम देख ली। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन 1 एंड लाइन 10। तो पोएटिक लाइन 10 की क्या दिया हुआ है, उसको अगर आप देखना चाहे तो आप यहाँ से देख लीजिए फिर से पोएम को। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर फ्लावर, ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, और 10 वाला एंड लिली वाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लो, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन वाला तो एक ही है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 के लिए हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी, डिलीशियस, इनवाइटिंग, स्ट्राइफ का क्या होगा, तो स्ट्राइफ का हो जाएगा आपका कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखने के लिए हमको ये पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है और इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आगे का पैसेज है वो बहुत ही लंबा है, आप देखिए अगर तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट देयर, ये पैसेज है 2, यहाँ से है 3rd ये और ये 4th, तो बहुत लंबा पैसेज है और इसको पढ़ने की, इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस जितनी आप प्रीवियस ईयर से करेंगे उतना ही आपके लिए सही होगा। A majority of people think that their dream job is too hard to achieve, too competitive, and believe that it is all a matter of luck. All this is true actually, but why should that stop anyone from trying to get the job that they really want? A really determined person will always succeed, and in many ways will need other people to give up trying so that he can succeed. Many job seekers feel limited by the choice they made at college. They may think that because they studied marketing, all they can ever do is work in marketing. All the evidence show that in fact employers are less interested in acquired knowledge than the ability to think and learn. It is also very difficult to predict the need of society. For example, if a person chooses to study dentistry because there was a lack of a dentist when he was in high school, that may not be the case when he graduate. The needs of employers and the economy may change very quickly and often unexpectedly. Of course, it is a very tough time economically. It is hard to find an employment straight after university, but it is by no means impossible. It might take several months longer to find a job after graduating, but there is work out there. A really key piece of advice is never to get downhearted by rejection, because there will probably be a lot you can do to achieve your dream job. Whatever it is, you must never give up. Be prepared to work hard and for long hours without necessarily climbing up the career ladder. There is a lot to be said for learning your trade from the bottom up at the start. There will probably be little money, but it will be worth it in the end. The best jobs are not supposed to be easy. That is what makes them challenging, and if you like a challenge, just keep your head down and go for it. आप देख सकते हैं कि कितना लेंदी है ये। तो जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप तो इस तरीके के पैराग्राफ को देख के डर जाएंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये आपको सीटेट को पास करने में बहुत हेल्प करता है इस तरीके के पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ से आपको वो मार्क्स मिलते हैं जो कि फिक्स होते हैं और जो कि आपको पता होते हैं कि ये सही है, क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर ही आंसर है। आपको बस ढूंढना है, और इस तरीके की प्रैक्टिस आप कितने कम समय में कर पाएंगे ये तब होता है जब आप डेली एक पैसेज सॉल्व करते हो प्रीवियस ईयर के। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पैसेज को पढ़ने की आदत डालिए। ये आपको बोरिंग लग सकता है, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको 90
तो फिक्स करने हैं आपको कि ये क्वालिफाइंग सीटेट का पेपर होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस डालिए। नहीं पढ़ने का मन होता है तब भी पढ़िए। जितना ज़्यादा आपकी हैबिट बन जाएगी ना, आप सीटेट में बहुत फास्ट उस चीज़ को कर पाएंगे। और वहाँ पे उसी तरीके के वर्ड यूज़ होते हैं, जिस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड थोड़े आपको पैराग्राफ का भी ईजी भी हो जाता है, कभी डिफ़िकल्ट भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके हिस्से में क्या आने वाला है, अभी इस बार का पेपर कैसा आएगा, हो सकता है बहुत इजी पैराग्राफ को। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका जल्दी से, और लैंग्वेज में अगर आपने 30 मार्क्स दोनों लैंग्वेज को आपने अपनी पकड़ बना ली, तो आपके लिए सीटेट पेपर निकालना, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही 60 मार्क्स के आते हैं। बहुत ईजी हो जाएगा पकड़ बनाना कि आपका पेपर क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये वो एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने झेला है और बिना किसी कोचिंग की तैयारी की है। तो ये सब चीज़ें ना हम लोगों ने बार बार प्रैक्टिस कर के अपनी सक्सेस को पाया है। और आप लोग भी को भी वो सब चीज़ें जो होती है ना कि कैसे क्वालिफाई करेंगे, वो तो लास्ट टाइम में होता है कि जब कुछ तरीका नहीं बताए तो ये चीज़ें कर लीजिए, कुछ जो भी तैयारी है उसमें कुछ नंबर और ऐड हो जाएंगे। लेकिन प्रोसेस से अगर पढ़ेंगे तो आपके डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बस इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के साथ कह रही हूँ, ताकि आप लोग के पास अभी तो टाइम है, आप कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 को अगर अपने कंट्रोल में करना है तो लैंग्वेज पेपर को कंट्रोल में करिए, और उसमें पैसेज वाली चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। Determined people succeed occasionally. या few people believe that getting their dream job is matter of luck. A majority of the people think that dream jobs are highly competitive. तो कौन सा बी और सी करेक्ट है? सी इनकरेक्ट है, ए इज़ करेक्ट। ए एंड बी आर इनकरेक्ट, सी इज़ करेक्ट। ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज़ इनकरेक्ट, एंड ए एंड सी आर इनकरेक्ट, बी इज़ करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग जो है ए और बी जो हैं वो इनकरेक्ट हैं और सी जो है वो करेक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट ड्रीम जॉब्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाई इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट द नीड of society. Job seekers don't take appropriate career decision. Employers only seek graduates who are knowledgeable. The needs of the employers and economy are changing at a fast pace because there is a lack of dentists in the society. तो यहाँ पे why it is not easy to predict the need of society, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। The needs of employers and economy आर चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जॉब सीकर हु लाइक चैलेंजेस शुड कीप हिज हेड डाउन। दिस मीन्स ही शुड वॉक अवे इन एंगर, बो डाउन हिज हेड, अवॉइड ट्रबलसम सिचुएशन, या कन्फ्रंट चैलेंजिंग सिचुएशन। तो सारे पैसेज में आपके आंसर दिए हुए, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आंसर समझ में आएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्रंट चैलेंजिंग सिचुएशन। और जॉब सीकर्स हु लाइक्स चैलेंजेस शुड कीप हिज हेड डाउन, दिस मीन ही शुड कन्फ्रंट चैलेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। और 115, व्हाट एडवाइस does the writer not give employment seekers in para 3? तो para 3 कहाँ पे? To be rejected by rejection, to be prepared for long hours for work, to never give up the search for a dream job, to be patience in the search of for a job. तो यहाँ पे para 3 को पहले देखते हैं। और of course it is very tough time economy, it is hard to find after university, but it is by no means impossible. It is might take several months longer to find a job. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड एंड फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट नेसेसरी, नेवर गिव अप। ये सारे ऑप्शन तो दिए हुए हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे जो पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 जो है टू बी
टू बी डिजेक्टेड बाय रिजेक्शन ये नहीं दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, राइटर के द्वारा, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं और 120 देखना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ मेजोरिटी वर्ड दिया हुआ है, ऑफ पीपल थिंक दैट देयर ड्रीम जॉब इज़ टू हार्ड टू अचीव। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है यूज़ किया गया है उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है ये नाउन है और जो हार्ड टू अचीव है तो यहाँ पे एडवर्ब यानी नाउन और एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 116 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। जॉब सीकर्स फील लिमिटेड बाय द चॉइसेस दे मेड एट कॉलेज। द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स टू फील डिजेक्टेड, टू फील कॉन्स्ट्रेंड, टू फील लिमिटलेस या टू फील कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू फील कंस्ट्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया इट इज़ क्वाइट ईजी टू गेट अ जॉब इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। रीजन द इकोनॉमिक सिनेरियो रिगार्डिंग जॉब जनरेशन इज डिफ़िकल्ट। तो कौन सा ए डज नॉट जस्टिफाई आर, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड ए आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो जो असर्शन है वो गलत है और रीज़न उसका सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 190, लर्निंग द ट्रेड फ्रॉम द बॉटम अप मीन्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाइएस्ट इन hierarchy, trading places with others from your colleagues, इंटरडिपार्टमेंटल लर्निंग। तो क्या इस फ्रेज का लर्निंग द ट्रेड फ्रॉम द बॉटम अप मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट इन हायरार्की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। एक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, रिजेक्शन और रिजेक्शन का एविक्शन, प्रोबेशन, डिजेक्शन या सिलेक्शन। तो कौन सा वर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो सिलेक्शन इज़ द राइट वर्ड। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं सीटेट के उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।